किसान सब कुछ समाचार पत्र और केएसके न्यूज चैनल से मैं राकेश कुमार यादव आज त्रिया चरित्र के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह ना राजनीति से प्रेरित है और ना किसी की भावनाओं को आहत करने का। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ एक चौपाई को लेकर बोला है वो कितना सही है क्या, ये तो हमारे दर्शक ही जाने। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि त्रिया चरित्र को लेकर के साधारण मनुष्य तो क्या, वेद व्यास जी और यहाँ तक तुलसीदास जी भी कन्फर्म नहीं रहे, काफ़ी इधर उधर हिलते डुलते दिखाई पड़े हैं। इसे कहा भी गया है कि अवगुण आठ सदा उर राही और नारी स्वभाव वेद संत सब कहाई। अर बिनय अवसर भय तेरा जोई और जान हु नारी अधम जग सोई, ऐसा बताया गया है। और कहा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी और देखे रूप मोहे नर नारी। और मोहन नारी नारी के रूपा अपन नगारिया चरित अनूपा, यानी स्त्री स्त्री के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है, चाहे जितनी सुंदर स्त्री हो। मनुष्य पुरुष मान लेगा कि हमसे पढ़े लिखे हैं, हमसे समझदार हैं, ये स्वीकार कर लेगा, लेकिन स्त्री महिला कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने लिखा है कि रंगशाला में जब सीता जी प्रवेश किया है उस समय सभी नर नारी मोहित हो गए थे सीता जी पे। तो इस तरह कई सी चौपाइयाँ हैं और नारी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अपमान तो किया या नहीं किया या जो भी है वो सब दर्शक समझदार हैं, वो अपना जाने। लेकिन जैसा बताया गया रामचरितमानस के अनुसार, श्रीमद् भागवत के अनुसार, वैसा ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। आप जरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लिखा गया है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम और दैवो न जानाति कुतो मनुष्य यत्र नार्यस्तो पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा लिखा गया है। स्त्री के विषय में महर्षि वेदव्यास ने एक सार्थक बात कही है। स्त्री को मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं समझ सके हैं। उसके चरित्र में जितना फैलाव, गहराई और ऊंचाई वह कल्पना से परे है। महाभारत कालीन अनेक स्त्रियों के दृष्टांत उनके सामने साक्षात थे। मौन, त्याग, सत्य और प्रखरता गंधारी में थी। गोपनीयता, धैर्य, त्याग कुंती में था। सुचिता, तेजस्विता द्रौपदी में था। निष्काम प्रेम राधा वृषाली में था। अचला उत्तरा, निष्प्रह चित्रांगदा, उलूपी और अनन्य भक्ति विदुरा विदुर की पत्नी। महर्षि ने इन विलक्षण स्त्री चरित्रों का मूल्यांकन करते हुए उक्त श्लोक लिखा था। वेदव्यास के कथन का तात्पर्य ऐसी स्त्रियों को तो नमन करना था। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने लिखा है कि मैं स्त्री के मन को नहीं समझ सका। जीवन भर मानव मन का ही अध्ययन करता रहा हूँ, लेकिन नारी के मन की गहराई एवं ऊंचाई को नहीं जान सका। स्त्री अपने हृदय में स्थिर रहती है, देह में नहीं। उसे स्वीकार करोगे तो घर में रोज ही प्रमोत्सव रहेगा और उसकी उपेक्षा, तिरस्कार, प्रताड़ना आदि पूरे समाज के लिए अभिशाप बन जाती हैं। उधर गंधारी पति अंधा था तो खुद ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। दुर्योधन का पापाचार सहन करती रही, किंतु युद्ध के समय उसे विजयी भव नहीं कहा।
अपने ही पुत्र को विजेता होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब श्री कृष्ण सामने आए तो 100 मृत पुत्रों की मां के क्रंदन ने उन्हें साप दे दिया। कैसी स्त्री थी गंधारी, जिसका साप भगवान को भी लग गया। कुंती कर्ण के जन्म का रहस्य छिपाए रही। जब पांडवों पर युद्ध में कर्ण के हाथों संभावित मृत्यु का संकट आया तो उसी परित्यक्त पुत्र के पास याचना के लिए चली गई। पांडवों के लिए अभयदान मांग लिया। द्रौपदी 5 पति में विभाजित द्रौपदी की सुचिता कैसी रही होगी कि आज 5 कन्याओं में याद की जाती हैं। उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा। चीर हरण के समय एक यक्ष प्रश्न उठाया कि पति या पुरुष को यह अधिकार किसने दिया कि वो जुए में स्त्री को ही दांव पर लगा दे। अपने 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को उसने माफ कर दिया। संसार में जो भी पुरुष महिलाओं को सिर्फ देवी के रूप में देखा है वो सुखी है। यदि महिलाओं के माया जाल में फंस गए तो कीट पतंगों की तरह नाचते रहोगे। और जो इनसे छुटकारा पा गए उनमें से कुछ लोगों को हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मान्यवर काशीराम जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाकवि तुलसीदास। हमारे भारत देश के कलयुग में भी आज एक खूबी है कि कोई भी महिला किसी दूसरे पुरुष पर अनर्गल आरोप नहीं लगाती है, और यहाँ तक कि जब किसी पुरुष से बात करती है तो वह अपना सर या नजरें झुका लेती है। अब हम बात करते हैं महाकवि तुलसीदास जी की, जिन्होंने रामचरितमानस में स्त्रियों को लेकर कई चौपाइयाँ लिखी है। अरे मोहन नारी नारी के अरूपा, अपन नगारिया चरित अनुपा, नारी स्वभाव सात्य सबकाई, अवगुण 8 सदा उर रही। साहस, अनरत, चपलता, माया, भय, विवेक, असौच, अदाय, ये अवगुण जरूर होंगे। रावण मंदोदरी से कहता है कि स्त्रियां माया रचने में माहिर होती हैं। इस कला में पुरुष उन्हें कभी परास्त नहीं कर सकते हैं। वो अपनी माया दुनिया में पुरुष को बांधकर उनसे मनचाहे काम करवा सकती हैं। जैसे आज तूने राम का डर बताते हुए मुझे सीता को वापस करने के लिए बाध्य करना चाहा। यदि स्त्रियां प्रचंड हो जाएं तो वो कभी भी कोमलता नहीं दिखाती। स्त्रियों का बाहरी अनावरण बहुत ही पराक्रमी होता है, लेकिन भीतर से वो बहुत ही डरपोक होती हैं। इसलिए बहुत बार वो बनते भी काम बिगाड़ देती हैं। मोहन नारी नारी के रूपा, इसी को लेकर के थोड़ा विपक्ष राजनीति पे आ जाते हैं। विपक्ष की नेता के रूप में बसपा की बहन जी मायावती को ममता दीदी फूटी आंख से नहीं देखना चाहती। भविष्य की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, लेकिन माया का विरोध भी पर्दे के पीछे ही है। अभी वे खुलकर सामने नहीं आई हैं। वे आजकल खुलकर कोई काम नहीं करती हैं। माया बहन जी को लगता है कि यदि ममता ने मोदी सेना को बंगाल में न खदेड़ा होता तो आज उनके नाम पर चर्चा नहीं होती।